घटिया विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं और हमारे साथ में एक दादा उपस्थित है। जी बिल्कुल, आपका नाम क्या है दादा? गोवर्धन पटेल। गोवर्धन पटेल जी उपस्थित है और विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। कलाल खेड़ी में आए हैं, किसको समर्थन देना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में? हम कांग्रेस को समर्थन देंगे, क्योंकि भाजपा ने अभी तक 9 साल में कुछ भी नहीं करा, किसान हित में कुछ भी नहीं करा। अभी थोड़ा प्याज का रेट थोड़ा ऊपर आया था, उसको भी दबा दिया, वापस कर दिया टैक्स लगा के। किसानों के हित में कोई काम नहीं करा है। जितने भी काम कांग्रेस ने करे, जितने डैम बनाए, सब कुछ करा कांग्रेस ने करा है। अभी तक भाजपा ने कुछ भी नहीं करा है। पहले 5 साल तक थोड़ा कुछ करा था, तो ये 5 साल में बिगाड़ दिया सब। जो भी करा है कांग्रेस ने करा है। जैसे जो धरोहर अपने बाप दादा संभाल के रखते हैं, उसी तरह से कांग्रेस ने संभाल के रखी। उसमें कुछ अपन ने हॉल वगैरह कुछ लगा लिया, तो अपन ने थोड़ी बोलेंगे कि हमने करा, हमारे बाप दादा ने कुछ नहीं। 70 साल तक कांग्रेस ने राज करा, तो ऐसे ही कर लिया क्या? उन्होंने अपने बाप दादाओं को त्याग करा। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या हुई, इंदिरा जी की हत्या हुई, देश के हित के लिए काम करा उन्होंने, इसके लिए उनको मारा। कांग्रेस सबसे बढ़ के मतलब जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। गरीब को लेके चलते, इन्होंने क्या जातिवाद करा। किसान के हित में क्या करा? किसान को प्रलोभन दे के खाते में पैसे डाल रहे, महिलाओं को बहकाव में लाके उनको पैसे दे रहे। किसानों का कर्जा माफ तो कमलनाथ सरकार ने करा था, जबकि उन्होंने कहा था कि 50,000 से चालू करें। 50,000 काउंटर जिनके थे खाते में उनके जमा करें। इसके बाद बोला था कि जिसके 1 लाख है उनका करेंगे, जिसके बाद 2 लाख करेंगे। 16 महीने में तो उनको हटा दिया। राज्य वो सिंधिया जी बिक गए, तो सरकार पे उनके गायब हो गई। अब कहाँ से करेंगे वो? अब वापस आएंगे, गारंटी के साथ करवाएंगे हम। बाहर भी नहीं करा उन्होंने। किसानों की फसल के मूल्य नहीं मिला। अभी आज 29 से 3,000-3,500 रुपये क्विंटल क्यों बिक रहे? 2200, 1800, 1900 में किसान हाँ। बीजेपी तो आरोप लगाती है जैसे 70 साल में कांग्रेस ने जिस प्रकार से करा, करप्शन करा है, घोटाले किए। सब घोटाला इन्होंने का काला धन लाए। कहाँ से लाए काला धन? 15-15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में कहाँ आया? आया आपके खाते में आए क्या? जितने भी डैम बने नदी पे, अभी तक नदी पे बड़े बड़े डैम बने, ये सब कांग्रेस की देन। अभी बताओ मेरे को कि एक भी डैम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वाले ने कहाँ पे बनाया? खाली ये जातिवाद करते हैं। वो बेकाम में ला के लोगों को बिछड़ो करवाते हैं इनसे, और ये वोट मांगते हैं। बहनों लाडली बहना, अगर बहनों को दे रहे तो जियाजी को देना। जियाजी को नहीं दे, जियाजी लट नहीं मारेगा बहन को। तो सबल जैसे कि किसान को जिसके बाद भाणेज को नहीं दे रहा, सबको देना चाहिए। समानता का अधिकार होना चाहिए। 6,000 रुपये जो सालाना मिल रहे किसानों को, वो भी तो दिए जा रहे हैं ना सरकार। क्या हमको तो भाव चाहिए, पैसे नहीं चाहिए हमको। हमारे पास 100 कुंटल 200 कुंटल सोयाबीन रहती, लहसन रहती, उसका भाव भी मिल जाए, हम खूब है। 6,000 से क्या होना जाना है? खाली मुँह पे वो डाल रहे कि मुंह बंद करने के, तो वो कुत्ते को रोटी डालते, वो खाने लग जाए तो भूजना बोलना बंद कर दे, इसी तरह से वो डाल रहे हैं हमको। मतलब आपने इरादा कर लिया है कि आप इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव क्या, हम तो शुरू से बदलाव पहले भी नहीं दिया हमने। भाजपा को वोट ने कभी दिया? हमारे बाप दादा इसी में खप गए और ये पार्टी रही। आदिवासी सबको लेके चल रही। हिंदू मुस्लिमवाद नहीं करा उन्होंने, कभी करा क्या? उनका तो ये कहना है कि जातिगत जनगणना के हिसाब से ऐसा है कि जैसे कौन किस जाति के लोग ज़्यादा, उसको उसमें से एक टिकट देना। उनका ये उद्देश्य, ये थोड़ी है कि उनको बिछाड़ना है। उनका ये उद्देश्य है कि जो जिस जाति का ज़्यादा है उसको वहाँ टिकट देना, ताकि वो आदमी उम्मीदवार जीत जाए। तो क्या लगता है इस बार आपको कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें से कितनी आ सकती है कांग्रेस में? कम से कम 190 सीट। उन्होंने कमलनाथ सरकार ने वहाँ पे वो कॉरिडोर के लिए मंजूर करा। पैसे किसने करवाए थे मंजूर? कमलनाथ सरकार ने। काम किसने करा? भाजपा ने। वो सप्तऋषि की मूर्ति कहाँ गायब हो गई? हवा में गई। सब पैसे तो खा रहे वो। रोड भी बन रहे, कहाँ रोड सही बन रहे, खाली लिपापोती करके दूसरे साल देखो गड्ढे। तो बीजेपी भी तो कांग्रेस को लेकर कई प्रकार के पहले घोटालों की बात की, जिस प्रकार से योजनाएं बंद करने का भी आरोप लगाया है। 1 मिनट, 70 साल तक राज करा कांग्रेस से बोलती भाजपा के। कांग्रेस ने 70 साल रहा। मोरारजी देसाई और ये भी थे, बीच में आए थे, तो फिर क्यों गायब हो गए? ये लोग भी अच्छे करते तो ये भी 70 साल टकते, 50 साल टकते। करे ही नहीं कुछ काम अच्छा, तो क्यों टिकेंगे? ये तो न जाने क्या है। ईवीएम घोटाले में फिर डबल आ गए, नहीं तो गए थे उसी चुनाव में, अगले चुनाव में। पर जनता तो कहती है कि 70 साल में जिस प्रकार से जो बदलाव नहीं हुआ भाजपा की सरकार ने किया। लोग जैसे कि हमारे बाप दादा थे, उन्होंने ये ज़मीन रखी, उसी में हमने मकान बनाए, कुआं बनाया, खेती करी, और हम कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने कुछ नहीं करा, तो क्या ये तो गलत है? ये धरोहर अगर छोड़ के नहीं जाते तो हम क्या करते? अभी 25-30 लाख की ज़मीन, बीघे की ज़मीन मोल ले सकते थे क्या?
करा तो उन्होंने नहीं, इन्होंने भी तो कुछ करके छोड़ा है, तो उसके ऊपर ही राज कर रहे हैं। नया बताओ मेरे को कि इन्होंने क्या करा अभी। मोदी जी जब से मोदी जी के आने के बाद से राम मंदिर का निर्माण हुआ है 370 और लोग ने सोचा बना राम मंदिर में वोट लेना है, तो अब राम मंदिर बन गया, तो अब तो नहीं बोले भी कि राम मंदिर के बारे में कुछ ने कहा। लोग तो सब खिलाफ है उनसे। राम मंदिर बना का अकेले नहीं बने, सबने सहयोग दिया तो बना राम मंदिर। अच्छे काम के लिए सब तैयार है। हमारे किसानों के लिए कुछ भी नहीं करा। किसान के लिए कोई बता दे कि ये किसान के हित में ये बात है। काला धन लाने की बात नहीं, कहाँ से काला धन आया बताओ मेरे को। मध्य प्रदेश में इस बार कमलनाथ की सरकार आनी ही आनी है। ये आ गई थी वो तो, बार उन्होंने दोगलेपन कर लिया नहीं सिंधिया जी ने, नहीं तो आ गई थी वो तो। 5 साल तक राज करते तो और मालूम पड़ता कि कैसा क्या हुआ। अब पिछले 16 महीने में क्या करे। जैसे नई दुल्हन आती है उसको 16 महीने में क्या मालूम पड़ता, 5-4 साल में जो उसका यहाँ का कैसा क्या वातावरण सब मालूम पड़ती। उनको जहाँ कमी वो कमी दूर करते हो। उनको आए राजनीति में सत्ता में और उनको हटा दिया। पर योजनाएं उस समय में बंद कर दी गई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? कमलनाथ जी किसानों के हित में बहुत अच्छा काम करा, देखो ने आज भी करेंगे। कांग्रेस से कमलनाथ क्या करे, वो तो कांग्रेस सरकार ही सब कर रही है। यानी कि आप बोलना चाहते हैं कि बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने ही किया? नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। यानी कि जो 370 हटी है वो भी मेरे को एक बात बताओ, पहले पैसे अभी जाके बहनों लाडली योजना और ये लिखा शिक्षा के लिए निकाला, ये गैस सिलेंडर के ऊपर कम करा, ये करते ये पहले नहीं हो सकता था। वो आए जब भी करते तो मानते कि हाँ कुछ कर रहे हैं, आप परिवर्तन करा इन्होंने। ये तो आप वोट चुनाव आया तो वोट लेना, कैसे भी प्रलोभन देके। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं, शिवराज सरकार ने लाडली बहना की योजना भी निकाली, उसके पहले भी तो बच्चियों के लिए योजना निकाली है। चलिए तो वो निकाली, तो हम कह रहे हैं निकाली थी योजना है, पर ये अब तो प्रलोभन ही दे रहे हैं। हमें किसानों को पैसे देने की क्या जरूरत है हमको। मान लो हमारे पास ज़मीन है, सब कुछ है, फसल अच्छी पकती है, उसका दाम ही दे दे अच्छे, तो हम तो यूँ सक्षम हो जाए। थोड़ा दाम बढ़ा कि वहाँ से आगे से कोई टैक्स लगाते तो न जाने क्या क्या ला के थोप देते, तो किसानों क्या फ़ायदा। हमें भी समस्या है, लाइट की समस्या। कहाँ लाइट है अभी, ट्रांसफार्मर नहीं है। कांग्रेस के सरकार थी जब ट्रांसफार्मर सब्सिडी में दिए गए थे, लगे बहुत सारे। नई योजना निकाली थी, वापस बंद करवा दी। तो ट्रांसफार्मर की योजना तो खुद कांग्रेस ने ही बंद करवाई है। नहीं करवाई है तो ये गलत बोलते हैं। वोट लेना इनको, कांग्रेस में तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगवाए है, हमको क्या बनाओ। बीजेपी ने यही आरोप लगाया कि आपने ये बंद करवाई है योजना ट्रांसफार्मर की, जो 25,000 की योजना थी। होता है देखो, जो कार्यकर्ता वो जैसे आज सत्ता में है तो उनके हिसाब से जनता चलेगी। वो तो कांग्रेस ने भी काम बहुत करे, ऐसी बात नहीं। आजकल तो सबके पास पैसे। आज मजदूर भी किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। पहले साहूकार के ऊपर मजदूर डिपेंड था, क्योंकि पैसे इतने हो गए तो खर्च करेंगे। अब ये चुनाव में इनको 1000-2000 से क्या होता है, लोगों को प्रलोभन देने से। भाई इससे बढ़िया है कि रोड बनाओ, शिक्षा के विषय में अच्छे खर्च करो, कुछ काम होना चाहिए। यही सोचा था परिवर्तन होगा तो कुछ होगा। 5 साल तक हमने कहा चलो ठीक है भाजपा, पर 5 साल के बाद में क्या करा। अभी आप ही बताओ कि 5 साल में क्या करा इन्हें, बाद में अभी 6-7-9 साल में कुछ नहीं करा। जो सोसाइटी में गेहूँ तोलते हैं 4-4 रात हो जाती है, लाइनें लगाते। कलाल खेड़ी से पांचलों तक सोसाइटी तक लाइन लगी है अभी ने, वो 200 रुपये के लालच में। 2000 के भाव में तो मंडियों में गेहूँ बिक रहे, चलो 2000 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। 100 कुंटल पे अपन 20,000 मिलेंगे। 52 वो यो मिलती थी यो सब्सिडी, कुछ भी तो नहीं दिया। हाँ आ रहे पैसे, आ रहे करके रोक दिए। तो योजना का आपको लाभ नहीं मिला? हाँ मिला। हाँ बोलते हैं तो अब आएंगे। जैसे फसल खराब हो गई अब सोयाबीन की, तो उसमें सर्वे हुआ तो पैसे आना चाहिए। अब मात्र 300 या 800 रुपये पर बीघे के देंगे तो क्या हो किसान को, जब किसान का खर्च ये 10-15 हज़ार रुपये पर बीघे का। सोयाबीन होती है 4 कुंटल, मान लो 5,000 भी सुन लो आप, तो 25,000 की फसल होती, और आप मात्र 800 और 900 रुपये दे रहे, तो 900 रुपये में क्या होगा।